सांसद का चुनावी दौरा, भाजपा के पक्ष में समर्थन की अपील। विधानसभा 2023 के प्रथम चरण का चुनावी शोरगुल 5 नवंबर को थम गया। रविवार को अंतागढ़ विधानसभा के परलकोट में भाजपा के द्वारा विशाल रैली निकाली गई, जिसमें लोकसभा सांसद मोहन मंडावी मौजूद रहे। कापसी साप्ताहिक बाजार में सांसद ने सभी वर्गों से मिलकर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाने की अपील की है। तो वहीं पत्रकारों से चर्चा के दौरान उन्होंने भूपेश बघेल को आड़े हाथों लेते हुए कहा, महादेव ऐप में बघेल जी को 508 करोड़ मिले हैं, हमारी सरकार बनने पर बघेल जेल जाएंगे। उन्होंने कहा, भूपेश बघेल ने विकास की राह में पूरे प्रदेश को पीछे धकेल दिया है। उन्होंने भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र को जनता के लिए सुखद बताया। तो वहीं अंतागढ़ से विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी विक्रम उसेंडी ने प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस के घोषणा पत्र को ढकोसला बताते हुए कहा कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ दिखावा करती है, आम जनता को छलने का काम करती है। विगत चुनाव में 36 वायदे कांग्रेस ने किए जो आज तक पूरे नहीं हुए। बघेल सरकार ने छत्तीसगढ़ के सभी वर्गों को ठगने का काम ही किया है। देखो, 7 तारीख के चुनाव में एक तरफा हम लोग जीत रहे हैं, जनता का रुझान है। अब विक्रम उसेंडी बहुत लंबे समय तक काम किए हैं और गांव-गांव बच्चे जानते हैं, इसलिए हमारे जो 15 साल का काम रहा, 15 साल के हमारे डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल को कोई भूला नहीं है। और आज ये 5 साल हो गया, 36 घोषणा पत्र रहा, एक भी घोषणा पत्र का पालन नहीं हुआ। न हम लोगों को बोनस मिला, न 25 रुपये जवानों को मिला, सियानों को 1500 रुपया देने का था, महिला समूह का 5 लाख कर्ज माफ बोले थे, बिजली बिल हाफ बोले थे, कहीं कुछ नहीं। इसलिए जनता परेशान है। ये केवल घुमाता है नरवा गरवा घुरवा बाड़ी, छत्तीसगढ़ बर्बादी के 4 चिन्हारी। आज हमारे जो रोजगार गारंटी के पैसा को भी उसी में लगाते हैं, नरवा गरवा में। हमारे 15 वित्त 16 वित्त का पैसा भी नरवा गरवा में लगा, कहीं बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिला। आज जनता बड़े परेशान है और गांव-गांव में दारू से जनता के बाल बच्चे बेहाल हो गए हैं, कैंसर किडनी हो रहा है, युवा पीढ़ी स्कूल छोड़ करके शराब में, अब माता पिता अपने बाल बच्चों से बड़े परेशान हैं। ये सरकार की मुक्ति कब मिले ये सोचते हैं। आज 1 लाख कम से कम मास्टर की ज़रूरत है छत्तीसगढ़ में, 1 लाख। हर स्कूल में जाके देखो खाली है। आज हमारे 1 लाख लोगों को रोजगार मिलता है। अब पीएससी की भर्ती देखो, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अधिकारी भर्ती करने का पीएससी संस्था है, लोक सेवा आयोग, उसमें घोटाला, पवित्र संस्था में घोटाला। मैं भी पीएससी मेंबर था, हमारे समय में हजारों लोगों को भर्ती किए, मजिस्ट्रेट, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और नाना प्रकार के अधिकारी भर्ती किए। हमारे समय में कभी पेपर में नहीं आया डॉक्टर रमन सिंह के शासन में कि पीएससी में घोटाला हुआ। अभी तो एक परिवार से 4-4, 5-5 लोग पीएससी में भर्ती हो रहे हैं और सरनेम को छुपा रहे हैं और जगह जगह जुआ सट्टा चल रहा है। महादेव ऐप देखो, अभी 508 करोड़ भूपेश बघेल को मिला है। अब देख लो, उस भ्रष्टाचारी के पैसा को चुनाव में लगा रहे हैं। अब भूपेश बघेल निश्चित रूप से हमारी सरकार आने के बाद जेल जाएंगे और यहाँ हमारे विक्रम उसेंडी अंतागढ़ विधानसभा से एक तरफा जीतेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं। हमारे रुझान, हमारे जनता का रुझान, सभी लोग विक्रम उसेंडी को जिताने के लिए ठान लिए। सर, अगर भाजपा की सरकार बनती है छत्तीसगढ़ में तो क्या बंग समाज के लिए आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर गरमाएगा? निश्चित रूप से सरकार बनेगी तो उसमें बात चलेगा। अकेला मैं घोषणा तो नहीं कर सकता, बता नहीं सकता, लेकिन इनके मूल अधिकार को मिलना चाहिए। अगर आपकी सरकार आती है, हमारी सरकार आएगी तो हम तो पहले इनके बंग भाइयों का भाषा बोली के आधार पर पाठ्यक्रम में हम जोड़ाने के लिए निवेदन करेंगे। अगर आपकी सरकार आती है तो इस क्षेत्र के किसान और बेरोजगार युवक युवतियों के लिए क्या योगदान? वही तो हम रोजगार मूलक काम कराएंगे, ये सोच रहे हैं। अभी हमने मेरे माध्यम से रेल स्वीकृत हुआ है, जो आपके कापसी पखानजूर और बांदे होते हुए गढ़चिरौली से सीधा बॉम्बे जुड़ेगी, आने जाने में सुविधा होगी। आज बॉम्बे से कोई मार्केट सामान आएगा तो बहुत ही कम रेट में यहाँ मिलेगा और हमारे भाई इलाज के लिए, पढ़ाई के लिए बाहर जाएंगे। सबसे पहले रोड चाहिए, विकास चाहिए। जब रोड पुल पुलिया बन गया ना, रेल लाइन से जुड़ने के बाद देखना इस क्षेत्र का क्या विकास होगा। देखिए, उनका घोषणा पत्र चूँकि पिछले 5 साल सरकार में तो थे और सरकार में रहते हुए उन्होंने घोषणा पत्र में कहा था कि सभी किसानों कर्जा माफ की बात की थी, लेकिन सभी किसानों कर्ज माफ तो हुआ नहीं। लेकिन इस समय उनके घोषणा पत्र को देखकर ही लगता है इनके बहुत सारा क्रियान्वयन भी नहीं हो पाया। लेकिन उनका गिनाना चाहता हूँ, नंबर 1, 2, 3, 4, 5 नंबर 36 में से, उसमें सभी किसानों को कर्ज माफ नहीं हुआ, इसलिए जनता में नाराजगी है। नंबर 2, यहाँ के शिक्षित बेरोजगारों को 2500 रुपये तक देने की बात कही गई थी। मैंने पूरे 5 साल में 10 लाख के आसपास संख्या बताए थे, हुआ नहीं। उसके साथ ही साथ इनका बड़ा ये था कि यहाँ पर
जितने भी गरीब माने किसान हैं उनका बिजली बिल हाफ करेंगे बोले, हाफ वाफ हुआ नहीं, बहुत ज़्यादा बिल आ रहा था। उसके बाद चौथा नंबर में बात करें तो यहाँ के प्रधानमंत्री आवास बनने थे, लेकिन आवास उन्होंने एक भी नहीं बनवाए। और पांचवा ये था कि उन्होंने कहा था कि छत्तीसगढ़ में अंग्रेजी शराब की दुकान बंद करेंगे, वो भी नहीं किए। तो इनके घोषणा पत्र कोई भी जारी करे, कोई विश्वास करने वाला नहीं। मैं स्पष्ट रूप से इस बात को कहना चाहूँगा।